हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। बीएड दूरस्थ माध्यम से यानी डिस्टेंस के माध्यम से एक और राज्य में एक यूनिवर्सिटी कराती है, और वो यूनिवर्सिटी है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। ठीक है। उसमें जो है भाई आपके फॉर्म जो हैं वो निकल चुके हैं। ठीक। उस फॉर्म निकले हुए भाई 5 जनवरी 2024 से निकले हुए हैं डिस्टेंस से बीएड करने के। और लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी रात 12 बजे है। आप डाउनलोड कर सकते हैं जो अपना प्रवेश पत्र है 25 जनवरी को, और आपकी एंट्रेंस परीक्षा जो है वो 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी। आपकी जो आंसर की और आपत्ति करने की तिथि 28 जनवरी है। ठीक है। अंतिम तिथि आपकी 30 जनवरी तक है, जब तक आप जो है अ, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और आपका रिजल्ट जो है भाई वो आपका 3 फरवरी को घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हुई। उसके बाद अगर मैं आपसे बताऊं कि भाई आपका यहाँ पर क्या बात है, भाई आपकी ये होने के बाद ऑनलाइन रिजल्ट आने के बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक। और फिर आपकी फेस टू फेस काउंसलिंग होगी, जहाँ पर आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो दिखाने पड़ेंगे। एक और बात इन्होंने ये कही है कि अगर कोरोना के कारण जो है आपकी परीक्षा नहीं होती, ठीक है, तो हम जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना लेकर मेरिट पे करेंगे। ऑब्वियसली इन्होंने जो है एंट्रेंस का पूरा दे दिया है, तो ये तो कम ही चांस है कि ये मेरिट पर पेपर अब सिलेक्शन होगा, अब तो एग्ज़ाम से ही होगा। ठीक। तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, आपका पात्रता क्या है। ठीक है। आपका ये एक और बात है कि भाई आपके जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो 1000 रुपये है। ठीक है। वो आपका फ़ीस है। इसके बाद एनसीटी के जो मानक है उसके अनुसार कोई बीएड ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से करना चाहता है, तो उसकी ये क्वालिफिकेशंस उसके अंदर ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली, ग्रेजुएट या पीजी परीक्षा में कम से कम 50% अंक हो। ठीक है। विज्ञान, सोशल साइंस या आपका मानविकी, ठीक है, आर्ट्स में कम से कम 50% अंक, तथा अगर बीटेक कर रखा है उसमें साइंस और मैथ्स में स्पेशलाइजेशन और 55% मार्क्स हो। जो आपका एससी एसटी ओबीसी या विकलांग की स्थिति में 5% मार्क्स की जो है वो छूट है। ठीक है। और सभी महिला अभ्यर्थियों को ग्रेजुएशन में कम से कम 5% अंक की छूट यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही वो जो कैंडिडेट है यदि इन सर्विस टीचर है, तो उसने जो प्रारंभिक शिक्षा में यानी प्राइमरी एजुकेशन में कोई भी पाठ्यक्रम डीएलएड, डीएड, बीटीसी, बीटीआई, डीपीई पूर्ण किया हो। अगर कोई जो है वो इन सर्विस टीचर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कोई लगा हुआ है तो उसने ये बोला है कि उसने ये वाले कोर्स कर रखे हो, ठीक है, और अब वो बीएड करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर कोई किसी ने फेस टू फेस यानी रेगुलर मोड से रोज जाकर जो अ, आपकी फेस टू फेस मोड से अपना उन्होंने कोई शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूरा कर रखा है, तो वो भी जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो वो भी एलिजिबल कर सकता है। मतलब वो भी आवेदन कर सकता है, ज़रूरी नहीं है इन सर्विस टीचर होना। ये यहाँ पर ये बात क्लियर होती है। ठीक। और एससी एसटी ओबीसी विकलांग और अन्य ऐसे वर्ग के लिए तथा सीट आरक्षण जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जो नियम है वही लागू होंगे। ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भाई यहाँ पे टोटल जो है वो आपकी 500 सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका ये आपके स्टडी सेंटर्स रहेंगे। ठीक। आपका विश्वविद्यालय मुख्यालय मुख्यालय बिलासपुर, जांजगीर, रायपुर, रायपुर का है एक, और एक दुर्ग का, एक राजनांदगांव, दंगाव, एक सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, बिलासपुर। ठीक है। और इसमें ये स्टडी कोड दे रखे हैं, और ये रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा कि किसको कौन सा सेंटर मिलता है। ठीक। और अगर हम बात करें, आपकी फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो 27,800 है। सेकेंड ईयर की जो फीस है वो है आपकी, वो भी 27,800। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आएगा। हालांकि जो आपका कोर्स कंटेंट होगा, जो यहाँ पर क्लासेस वगैरह आपकी चलेंगी, वो हिंदी मीडियम में चलेंगी। हाँ, पेपर में आपको छूट होगी, आप हिंदी इंग्लिश कोई से भी माध्यम से अपनी परीक्षा लिख सकते हैं। ठीक है। ये बात इन्होंने बताई है। मिनिमम 2 साल में और मैक्सिमम 5 साल में आप जो है इसको कोर्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपकी एंट्रेंस परीक्षा जो होगी वो इन 22 शहरों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर करना चाहते हैं। तो परीक्षा शहर या आप इसे डिसाइड कर सकते हैं जब आप
मतलब आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपके परीक्षा केंद्र रहेंगे, ये बात इन्होंने कही है। ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र का चयन कर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन में परीक्षा शहर अनिवार्यता यानी बिल्कुल आप अंकित कीजिए। ये सिलेक्शन का इन्होंने जरूर दिया है। हाँ, इन्होंने कहा है कि अगर आपके कम कैंडिडेट मिले तो जरूरी नहीं है कि आपका मनपसंद शहर में आपको परीक्षा देने का मौका मिले, कोई और भी मिल सकता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, वो ये है कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन से गोला करने वाला आपका पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न की अगर हम बात करें तो भाई पेपर जो है पैटर्न इसका सेम टू सेम वही है जो इग्नू बीएड एंट्रेंस का था। ठीक, जिसमें आपका सेक्शन 1 जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, सेक्शन बी जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे ये 25 का था वहां पर। ठीक है। टीचिंग लर्निंग और स्कूल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है। और पार्ट बी में से आपको एक विषय चुनना है, या तो साइंस या मैथ्स या सोशल साइंस। ठीक है। वहां पे लैंग्वेज भी होती थी, यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है। तो इनमें से आपको एक चुनना है, वो 20 क्वेश्चन। भाई भाग ब में से केवल एक ही विषय के सभी 20 क्वेश्चन को हल करना है। एक से अधिक विषय हल करने पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ये बात इन्होंने कही है। ठीक है। और भाई आपका 2 घंटा 15 मिनट का ये पेपर रहेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रकार का गोले भरने वाला ये पेपर होगा। तो जो भी मेरा साथी यहाँ से ऑनलाइन तरीके से डिस्टेंस से बीएड करना चाहता है, उसके लिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर देखिए ये एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्या है? इग्नू बीएड मैराथन। तो यहाँ पर इन मैराथन्स को लगा लीजिए क्योंकि सिलेबस सेम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने ये चीज़ अच्छी कर रखी है। ठीक, वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर फिर सारा सिलेबस भी दे रखा है कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में ये टॉपिक आएंगे। तो उन टॉपिक्स की ये वाली बहुत ही अच्छी तरीके की मैराथन है जिनको आप देखकर बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी डिस्टेंस माध्यम से छत्तीसगढ़ से बीएड करना चाहता है तो वो कर सकता है। यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है एंड में, ध्यान दीजिएगा कि अन्य राज्य वाले अगर जो भरना चाहते हैं तो उनको 1100 रुपये लगेंगे क्योंकि उनके 100 रुपये इमिग्रेशन के और लगेंगे। ठीक, बाकी यहाँ पर आपकी क्लासेस वगैरह होंगी। ठीक है, जो स्टडी सेंटर में जो आपका कोर्स रहता है जितने टाइम का, वो तो आपको वहाँ अटेंड करना ही पड़ेगा। ठीक, और ये है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।